मुस्लिम समाज को दिग्भ्रमित करके सड़कों पर उतारने का कार्य वो मुस्लिम समाज के नेता करते हैं कि आओ सड़कों पर उतरो, मस्जिद को बगैर तुम्हारा अस्तित्व नहीं, मदरसों के बगैर तुम्हारा अस्तित्व नहीं। मैं कहता हूं वास्तव में जहां पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मस्जिद और मदरसों निकले पथराव किए गए और इसी प्रकार के पिछले दिनों आपने देखा होगा जितनी भी हिंदू यात्राओं पर हमले हुए, पत्थरबाजी करने वाले सब मस्जिद और मदरसों में शरण लेते हैं, तो इसलिए इनका बंद होना आवश्यक है। मैं कहता हूं कि आप देखिएगा, मेन आप इनामुल्लाह बिल्डिंग पे चले जाइएगा, जो सबसे बड़ा बोटल नेक बना हुआ है, वहां पर अभी तक कोई कार्रवाई की कभी भी एक रणनीति सुनिश्चित नहीं तय हुई, कभी भी नहीं हुई, और मुझे लगता है कि अब सबसे पहले प्रभाव वही होना चाहिए। अध्यक्ष जी आज यहाँ पर आए हैं, किस विषय में आए हैं? ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी महोदय। देखिए, पूरे विश्व के लिए अगर कोई खतरा बनी है ये मस्जिदों का जाल, मदरसों का जाल, जहाँ पर कट्टरपंथी मौलानाओं के द्वारा इस प्रकार की एक शिक्षा ऐसी दी जाती है जो देश में, जिस देश में खाते हैं उसी देश में आतंकवाद को पनपने की एक शक्ति मिलती है। तो जिस प्रकार के अवैध मदरसे चल रहे हैं, अवैध मस्जिदें चल रही हैं, प्रदेश सरकार के द्वारा उन पर तत्काल लगाम लगाई गई है। उसकी सराहना के लिए, उसका आभार व्यक्त करने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यहाँ है कि इस अभियान को और तेजी से बड़े स्तर पर चलाया जाए। देवभूमि की जो मूल संरचना है उसको दूषित करने का प्रयास हरिद्वार से शुरू हो गया। हरि की नगरी हरिद्वार, 322 मस्जिदें वहां पर बन चुकी हैं। प्रदेश के अंदर 2003 में वक्फ बोर्ड के गठन के बाद से आप ये मानिए, जिस समय उनके पास 2100 संपत्ति थी, आज 5000 से अधिक संपत्ति है। वक्फ बोर्ड के बाद किस प्रकार से आ गई, कहीं भी एक सड़क पर एक मजार को डाल दिया जाता है और उसको वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है, और वक्फ बोर्ड के नाम पर पूरे मुस्लिम समाज को दिग्भ्रमित करके सड़कों पर उतारने का कार्य वो मुस्लिम समाज के नेता करते हैं कि आओ सड़कों पर उतरो, मस्जिद को बगैर तुम्हारा अस्तित्व नहीं, मदरसों के बगैर तुम्हारा अस्तित्व नहीं। मैं कहता हूं वास्तव में जो अल्लाह वाले हैं वो इस देश के विकास में है, और जो मुल्ला वाले हैं वो इस देश के विनाश में चल रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह वाले जो हैं वो इस देश का विकास चाहते हैं, तो अल्लाह वालों के साथ हम भी हैं, लेकिन जो मुल्ला वाले हैं वो विनाश के और चल रहे हैं। और मदरसों जिस प्रकार की वे शिक्षा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंता पूरे विश्व के लिए बनी हुई है। चाहे आप फ्रांस देख लीजिएगा, यूरोप में कई राज्य ऐसे हो चुके हैं जहां पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मस्जिद और मदरसों निकले पथराव किए गए, और इसी प्रकार के पिछले दिनों आपने देखा होगा जितनी भी हिंदू यात्राओं पर हमले हुए, पत्थरबाजी करने वाले सब मस्जिद और मदरसों में शरण लेते हैं, तो इसलिए इनका बंद होना आवश्यक है। 63 मदरसों को चिन्हित किया गया है सरकार द्वारा, अभी जो है कम है 800 से अधिक मदरसे हैं। 400 का रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड में है, लेकिन वो 400 का वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन भी गलत तरीके से लिया गया है। मुझे लगता है सरकार को उनकी समीक्षा करनी चाहिए, और जितने भी मस्जिद और मदरसे हैं जो सरकार के संज्ञान में है, जहाँ का सिलेबस सरकार की अनुमति के बगैर चल रहा है, उनको तत्काल प्रभाव से सील करना चाहिए, किसी प्रकार के भय से बचकर। अध्यक्ष जी, जैसे अतिक्रमण की बात हो रही है, जो इलीगल मस्जिद और मदरसे हैं उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, तो क्या चाहेंगे प्रदेश में और जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं जिनके नक्शे नहीं उन पर भी सरकार द्वारा कार्रवाई? देखिए, वो तो समय समय पर जितने भी अतिक्रमण के बढ़िया ध्यान चलते हैं उसमें चला ही है, ऐसा कि नहीं रुके, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप देखिएगा, मेन आप इनामुल्लाह बिल्डिंग पे चले जाइएगा, जो सबसे बड़ा बोटल नेक बना हुआ है, वहां पर अभी तक कोई कार्रवाई की कभी भी एक रणनीति सुनिश्चित नहीं तय हुई, कभी भी नहीं हुई, और मुझे लगता है कि अब सबसे पहले प्रभाव वही होना चाहिए, क्योंकि गांधी रोड को सबसे ज़्यादा दूषित करने वाला वही क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा अधिक जाम लगता है। अगर वास्तव में अतिक्रमण की आवश्यकता है, सबसे पहले उसको ही हटाने की आवश्यकता है, और अन्य प्रदेश में तो चलता ही रहता है। आप देखिए, चक्राता रोड बोटल नेक था, उसको भी तोड़ा गया, सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी कुमार स्वीट शॉप को वहां से हटाया गया, स्थानांतरित किया गया, लेकिन ये मस्जिद का क्षेत्र आया तो इसको हेरिटेज करने की बात चलने लगी, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। देखिए, राज्य के विकास के लिए सब लोग चलेंगे, लेकिन यहाँ की मूल संरचना को अगर कोई खराब करने का प्रयास करेगा, दूषित करने का प्रयास करेगा, या सांप्रदायिक दंगों को जन्म देने का प्रयास करेगा, तो कतई भी किसी भी हाल में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल तैयार नहीं है उस चीज़ को सहने के लिए, और प्रदेश के लोगों के हित के लिए सदैव काम करने वाला संगठन सड़कों पर स्वयं भी उतरने के लिए तैयार है। धन्यवाद।